तो नीट 2025 स्टार्ट होने में 5 मंथ्स दैट इज एग्जैक्टली 150 डेज रहते हैं और ऐसे में हमें एग्जैक्टली सिलेबस क्या है पूरा कंफर्म करना चाहिए। अपडेटेड सिलेबस क्या है, न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो वो सारे डाउट हम आज क्लियर कर लेंगे फॉर ज़ूलॉजी सब्जेक्ट। इफ यू वांट कि मैं बॉटनी के लिए भी ड्रॉप कर दूं तो वो कमेंट्स में बता देना, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए तो वो भी बता देना। तो बिना किसी देरी फटाफट से सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है बच्चों एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में आपको कहां से पढ़ाई करनी है, न्यू एनसीईआरटी से करनी है। क्या क्या पढ़ना है, हमारे जो पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा के फाइलम्स है, सब फाइलम, अब जितने भी नॉन कॉर्डेट वाले फाइलम्स हैं उसमें फाइलम्स तक ही स्पेसिफिकेशंस पढ़नी है और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बट फॉर कॉर्डेटा आपको क्लासेस के लिए भी स्पेसिफिकेशंस एंड अपने एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे। अब इसकी वेटेज 5 मार्क्स की 5 क्वेश्चंस की आ जाती है, दैट इज अबाउट 20 मार्क्स। तो ये एनिमल किंगडम हमारा डन हो गया है। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हम एनिमल्स वाला ले रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को इसी में होता है क्योंकि सबसे ज्यादा छेड़खानी, सबसे ज्यादा चेंजेस इसी वाले हमारे चैप्टर में हुए हैं। तो ये आपको पढ़ना है बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी से। न्यू एनसीईआरटी में से काफी सारा पोर्शन नहीं है जो नीट में आ जाता है, तो इसको कहाँ से पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी से। फ्रॉग पढ़ना है, हमें कॉकरोच भी पढ़ना है, उसके अलावा जो टिश्यूज हैं वो सब भी पढ़ने हैं। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी तो ऑब्वियसली पढ़ना है। तो ये सब चीजें इसके लिए आप खोल लेंगे अपनी ओल्ड एनसीईआरटी, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। इफ यू वांट कि हम नीट मार्वल्स जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ड्रॉप कर दें तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट है हमारा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी और इसी के साथ हम 11th सम अप भी कर देंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से आप देख पा रहे हैं 12 क्वेश्चन तक आ जाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा हमारा लेंथी सिलेबस है इसका। ऑब्वियसली 6 हमारे चैप्टर्स हैं इससे, तो काफी ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस जो न्यूरल वाला चैप्टर है वहां से काफी सारा हमारा डिलीट हो गया है, डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ना है, इसी वजह से स्ट्रिक्टली न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाई कीजिए। जितना भी आई वाला ईयर वाला पोर्शन है अब नहीं रहा है, बहुत छोटा हो गया है न्यूरल वाला हमारा चैप्टर, इसी वजह से स्ट्रिक्टली फॉलो हमारी न्यू एनसीईआरटी और अच्छी खासी वेटेज है तो अच्छे से पढ़ के जाना हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब हम 12th का जो हमारा ज़ूलॉजी का सिलेबस है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन हमारा सेम रहता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी। अबाउट 7 क्वेश्चंस की हमारी इसकी वेटेज रहती है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे अच्छे से ध्यान देंगे, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें ऑब्वियसली एंजाइम्स पे भी ध्यान देंगे, साइकिल्स पे ध्यान देंगे एंड जो डेवलपमेंट साइकिल्स होती हैं मेल एंड फीमेल गिमिट्स की उस पर भी काफी अच्छे से ध्यान देंगे, उससे काफी रेगुलरली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम आ जाते हैं बायोटेक पे। बायोटेक इतना ज्यादा गोल्डन हमारा चैप्टर है क्योंकि इतनी ज्यादा हाई वेटेज और सिर्फ 2 चैप्टर्स होते हैं इसमें जो कि काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। तो गाइस अच्छे से पढ़ना है, इसकी 10 क्वेश्चंस तक की आपकी वेटेज देखने को मिली है। 2 चैप्टर है हमारे, न्यू एनसीईआरटी से पढ़ लेना, डन हो जाएगा। और हमारे बाउंस बैक सीरीज में भी रिलीज हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो 11th वाला पोर्शन था वो उसका बैकलॉग्स आप क्रिएट कर चुके हो तो आप बाउंस बैक सीरीज में साथ के साथ 11th के सारे बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो। तो इसी के साथ हमने बायोटेक देख लिया है। मूविंग ऑन टू द एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन ऑब्वियसली हमारी न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। 4 क्वेश्चंस की इसकी वेटेज आपकी रहेगी। अभी एवोल्यूशन से इतना ज्यादा हमने आता हुआ यूजुअली पेपर नहीं देखा है। 4 जैसे कि हमने बोला 4 क्वेश्चन की वेटेज रहती है, बट स्टिल है इंपॉर्टेंट। तो जो भी पीवाईक्यूज हैं आप देखेंगे पैटर्न पेपर के हिसाब से, जितने भी पीवाईक्यूज हैं सारे अच्छे से आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। उसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। अब अगर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो 3 क्वेश्चन की वेटेज है इसकी अगेन, और ये आप न्यू एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, कुछ इसमें खास चेंजेस नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों तो हमारा इतना ही सिलेबस रहता है। बाकी जितने भी चैप्टर्स पहले हुआ करते थे, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो सब कुछ डिलीट हो चुका है, वो सब कुछ अब सिलेबस में नहीं है, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। स्ट्रिक्टली न्यू एनसीईआरटी उन सब के लिए पढ़ना आप, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स को छोड़कर। अब आप बॉटनी के लिए बता देना कॉमेंट्स में कि आपको चाहिए क्या अपडेटेड सिलेबस वाला वीडियो। उसी के साथ हम कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि है अनअकैडमीज प्रतिष्ठा इवेंट जो 10 दिसंबर को होने वाला है। तो 7 PM पे आपको ज्वाइन कर लेना है अनअकैडमी नीट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए अभी अनअकैडमी नीट पे जाइए, नोटिफाई मी वाला बटन दबा के आइए, जो लाइव सेक्शन में प्रतिष्ठा इवेंट का हमारा लाइव लगा हुआ है, और उसी इवेंट में आपको पता चलेगा कि नंबर 9 का राज आखिरकार क्या है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन सम अप करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हमारे बैचेस।
नीट ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच बहुत नॉमिनल प्राइस पे है 2999। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन नीट की करनी है विद अन अकेडमी तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। और अगर आप या आपके छोटे भाई बहन हैं 9th-10th में तो आपको एक अर्ली एज से कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है तो आप निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। यू कैन यूज माई कोड TAN18 जो कि है TAN18। तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन है उसको समअप करते हैं गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस वाले सेशन को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। उसके अलावा जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा है इन द डिस्क्रिप्शन उसको ज्वाइन कर लेना, जो पूरा सिलेबस का PDF है वहां पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। एंड यस आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।